हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं सौंफ पानी भिगा के रख दी थी रात में, और अभी भी सुबह हो गया था और बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे और मैं बना रही हूँ। और सभी लोग के लिए नाश्ते में मैं बना रही हूँ सब्जी, और कद्दू और चना की सब्जी बना रही हूँ। और ये सब्जी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और बहुत से बीमारियों में ये जो कद्दू होता है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जब मेरा प्लेटलेट्स कम हुआ था ना, उस समय डॉक्टर मुझे बोले थे कि आप कद्दू ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। और अभी के टाइम में कद्दू बहुत मार्केट में मिलता है, और बहुत ही सुंदर सुंदर कद्दू देखने में लगता है। मेरे यहाँ मेरे बच्चों को कद्दू नहीं पसंद है, लेकिन हमें और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ वही कद्दू और चने की सब्जी बना ले रही हूँ। तो मैं जैसे सब्जी बनती है सभी सब्जियां वैसे ही मैं सब्जी बनाई हूँ। तेल डाल दी हूँ, उसमें लहसुन और प्याज हरी मिर्च डाल दी थी। वो सब भुनने के बाद फिर मैं जो मेरे यहाँ बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, वो सब डाल दी थी। और उसके बाद टमाटर डाल दी नमक डाल दी थी, और सभी चीज़ अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ कद्दू और चने। और ये जो चने हैं ना, ये छोटे वाले चने थे। काबली चना डाल के भी बनती है सब्जी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं ऐसे सूखी सब्जी रखी हूँ, और उसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ धनिया की पत्ती, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और इसमें मैं हरी मिर्च भी डाली थी और सूखी मिर्चें भी डालती थी। उसके बाद मैं यहाँ रोटियाँ बना ले रही हूँ। और क्योंकि अभी मेरे यहाँ ना सिर्फ दोनों बच्चे मेरे गए हैं, बड़ी वाली बेटी नहीं गई है। तो मैं यहाँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बड़ी वाली बेटी के लिए रोटियां बना ले रही हूँ। आटा मैं रख दी थी। और यहाँ देखिए मैं अपने सभी जो बिस्तर थे और झाड़ू पोछा, मेरे सभी काम मैंने कर लिया है। और मेरी बड़ी वाली बेटी मेरी स्कूल नहीं गई थी, और तो ये अपना रूम साफ कर दिए है। और ये मेरा रूम है, तो इसको मैं सही कर ली हूँ। क्योंकि आज वो बोली कि मम्मी आज स्कूल में अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रहा, तो वो घर में ही कर लेती है। और यहाँ पे बक्से पे ढेर सारा कपड़ा रखा था, उसको भी फोल्ड करना है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नहा धो ली हूँ, और नहा करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूजा पाठ करके, और उसके बाद फिर कामों में ही लगना है। क्योंकि अभी जो है ना आधे काम ही हुए हैं और आधे काम अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं तुलसी माता को जल दे दी, सूर्य भगवान को जल दे दी हूँ। उसके बाद मुझे ना बहुत जोरों की भूख लग गई थी, और आज मैं सुबह में ना कुछ भी नहीं खाई थी। तो मैं एप्पल को सबसे पहले एप्पल खाई हूँ। और सुबह में ऐसे मैं जीरा पानी पी ली थी, गर्म पानी पी ली थी, गुड़ वाली चाय पी ली थी। और उसके बाद लगभग बज रहे थे 9:30, और मैं अपना जो है एप्पल ले ली थी, और थोड़े से अनार थे। मैं इसको भी 32 बार च्यू करके ही खाती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे बज गए थे 2, और मुझे जो है अपना लंच करना था। तो लंच में मैं आंवले की चटनी ली हूँ, और कद्दू चने की सब्जी है, और 2 रोटियां ले ली हूँ। और जब आंवले की चटनी रहती है ना, तो खाने का क्या बात बोले, इतना टेस्टी लगता है खाना ना। और अभी इस टाइम में आंवला बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो मैं यहाँ बहुत अच्छे से बैठ करके आराम से 32 बार चबा के खाती हूँ। और उसके बाद 2 बजे ये लोग आ जाते हैं, तो ये लोग आ गए थे। और जब मेरा बाबू आ जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, चाहे मैं किचन में बैठ के खाऊँ या तो मैं रूम में खाऊँ। तो लेकिन फिर भी मैं जो है ना 32 बार मतलब काउंट करते ही रहती हूँ। वो कुछ भी, कोई कितना भी भीड़ में मैं बैठूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं पार्टी में भी गई हूँ, फिर भी मैं बहुत आराम से 32 बार च्यू करके खाती हूँ। अब ये मैं आदत बना ली हूँ। और सब कुछ खा करके मैं चाउमीन, चिल्ली, डोसा, इडली सब कुछ मैं खाती हूँ, लेकिन मैं 32 बार चबा के खाती हूँ। और फिर भी मेरा जो वेट है ना बहुत अच्छे से लूज हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हुआ है हार्ड हो या तो सॉफ्ट हो। यहाँ तक कि ना मैं वाटरमेलन को भी, अभी तो वाटरमेलन नहीं मिल रहा है, और गर्मी के टाइम से जब मैं शुरू की थी ना, उस समय वाटरमेलन भी बहुत ज़्यादा मिलता था, उसको भी मैं हर दिन खाती थी। और थोड़ा सा सस्ते में मिलता था, तो मैं लाती थी 32 बार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो है इवनिंग का टाइम हो गया है, और मैं आ गई हूँ किचन में। और मुझे आज बनाना है, आज बहुत दिनों से ये लोग बोल रही थी कि वेज चिल्ली बना, मतलब इन लोग का बस चले तो ये लोग हर दिन फास्ट फूड ही खाएंगी। और तो आज मैं वेज चिल्ली, तैयार तो मैं नहीं हुई थी, और ये लोग बोल रहे थे कि वेज चिल्ली बनाओ, लेकिन मैं बहुत कहने के बाद फिर तैयार हुई हूँ। जबकि मेरे यहाँ पत्ता गोभी पड़ा हुआ था,
क्या होता है ना कि इन लोग के लिए बनाओ तो फिर अपने भी मन होता है तो अपने भी खा लो। तो जो डाइट होता है ना, तो जब आप फास्ट फूड खाएंगे ना, तो जो डाइट होता है वो कहीं ना कहीं दिमाग में लगता है कि मेरा डाइट जो है आज का तो बेकार गया। तो ऐसे तो मैं कम ही कोशिश करती हूँ, फास्ट फूड कम ही बनाती हूँ, लेकिन जब ये लोग बहुत ज्यादा जिद करती हैं तो फिर मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि अपने चलते फिर इन लोग के साथ मैं क्यों जाती करूँ, तो मैं बना देती हूँ। और क्योंकि दुकान से खाने से अच्छा है कि घर पे ही बनाया जाए, और मैं इन लोग के लिए घर पे ही बना देती हूँ। फास्ट फूड में जो मुझे आता है वो मैं बना देती हूँ, जो नहीं आता है तो गूगल तो है ही, तो मैं गूगल में देख के बना देती हूँ। तो चलिए, और आप लोग भी देखिए और कैसे मैं बनाती हूँ वेज चिल्ली। और तो यहाँ पे मैं वेज चिल्ली बनाने का तैयारी कर ली हूँ, और यहाँ पे सब्जियाँ कट गई हैं। और ये सब्जी ना मेरी बेटी ही काटी है, क्योंकि उसको बहुत दिनों से बोल रही थी, बहुत दिनों का मतलब 10-15 दिन हो गए थे, और ये चाउमीन चिल्ली बने हुए, तो वो आज जल्दी जल्दी सब्जियां काट दी है कि काट दूंगी तो मम्मी बना देगी। तो यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, और सब्जियों में मैं थोड़े से गाजर भी डाल दी थी, और उसके बाद उसमें अरारोट डाली थी। और अरारोट और मैदा दोनों का जो मात्रा है दोनों का बराबर था। उसमें मैं देगी मिर्च डाल दी थी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी, थोड़ा सा सोया सॉस डाली थी, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी। और इसमें मैं लगभग 2-3 चम्मच पानी डाल दी थी, और उसके बाद इसको मिक्स कर दी थी, और इसको अच्छे से इसको मिला ले रही हूँ। और थोड़ी सी हरी मिर्च मैं डाली थी ऊपर से। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ता है, क्योंकि पत्ता गोभी ऐसे ही पानी छोड़ता है। बस इसके मैं पकौड़े बना ली हूँ, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और मैं भी खाती हूँ। मैं मेरे यहाँ 15 दिन में फास्ट फूड बनता ही है। पहले तो मैं 2-3 दिन में ही बनाती थी, क्योंकि इन लोगों को ना फास्ट फूड का आदत पड़ा हुआ है, जो कि बहुत गंदा आदत है। लेकिन बच्चे इतने मजबूर कर देते हैं कि बाहर ले जाके खिलाने से अच्छा कि आप घर में ही बना दीजिए, जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, क्योंकि तेल भी हम लोग का जो है शुद्ध होता है, उसके बाद हाइजेनिक रहता है। तो इसलिए मैं बना देती हूँ। और ऐसा नहीं है मैं बनाती हूँ तो सिर्फ यही लोग खाती हैं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन मेरा वेट जो है नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब खाती हूँ फास्ट फूड तो मेरा वेट बढ़ जाता है। और मैं खाती हूँ, लेकिन 32 बार चबा करके खाती हूँ, तो मेरा वेट जो है नहीं बढ़ता है। और मैं शुरू से खाई हूँ, ऐसा नहीं है नहीं खाए, 15 दिन में मैं खा ही लेती हूँ, और अच्छे से खाती हूँ। बस ये है कि मैं वर्कआउट दूसरे दिन जो है ना, वर्कआउट थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ, और वॉक कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं दूसरे दिन का खाना थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ, तो मेरा जो है मैनेज हो जाता है, जो ज़्यादा खाया पिया हुआ रहता है। तो और इसीलिए मेरा 15 दिन में मैं 5 किलो वजन अपना कम की थी। 4 महीने में मेरा जो है 15 किलो वजन कम हुआ था। और जैसा मैं डाइट की वैसे मेरा जो वजन कम होते गया। और जो जब वजन एक बार में बहुत ज़्यादा कम होता है वो वीकनेस लाता है, लेकिन मेरा धीरे धीरे वजन कम हुआ है, और मैं बहुत फिट रहती हूँ, और मैं भी आराम से खाई थी। तो कैसी लगी आप लोग